गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 आज आपका जो है इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो चैप्टर चलेगा टेंस की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस होता क्या है। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। ये क्या होता है? ये वर्ब फॉर्म्स होता है। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म्स, मतलब क्रिया के प्रारूप। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रियाएं जो है वो अलग अलग टेंस के हिसाब से, समय के हिसाब से अपना चेंजेस अपने आप में करती हैं। टेंस, अब देखिए टेंस जो है, टेंस में जो सिंपल टेंस बनता है वो इस तरह से बनता है, आई एम ए मैन। इसमें अब क्या है, ये सिंपल का सिंपल वाक्य होता है। ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूं। चलिए इससे पहले कि इसको हम लोग समझें, पहले हम लोग समझ लें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसको बाद में हम लोग लेंगे। पहले हम लोग समझ लें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतः जो टेंस होता है, वो 3 प्रकार का होता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहेंगे? साधारण वर्तमान काल। दूसरा जो भाग है वो सिंपल पास्ट टेंस, तो इसको हम कहेंगे साधारण भूतकाल। दूसरे वाले को सिंपल पास्ट टेंस, तो इसको हम क्या कहेंगे? साधारण भूतकाल। तीसरा वाला जो बनेगा वो आपका बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब तीसरे वाले को हम कहेंगे भविष्य काल, साधारण भविष्य काल। तो मतलब 3 होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या होता है, तो पहले तो आप बोलते ना टेंस इज ए वर्ब फॉर्म्स, मतलब क्रिया का प्रारूप होता है। टेंस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ब होता है। टेंस एक्चुअली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। इसमें क्रियाओं का प्रारूप बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे जैसे समय बदलेगा, सिंपल प्रेजेंट में क्रिया कुछ और बर्ताव करेगी, सिंपल पास्ट में क्रिया कुछ और होगी, सिंपल फ्यूचर में क्रिया कुछ और होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम साधारण वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम साधारण भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम साधारण भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अब इनके भी 4 रूप होते हैं, ये आप जान लीजिए। इसके भी 4 रूप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने जो लिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके भी 4 होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा आपका क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। तीसरा जो आपका रहता है वो क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 होते हैं सिंपल प्रेजेंट के। ऐसे ही पास्ट के भी 4 होंगे। पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का जो 3rd टाइप ऑफ टेंस होता है फ्यूचर टेंस, उसका भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो हम चले सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर। अब हम लोग समझेंगे। अब देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सबसे साधारण वाक्य जो बनता है, जिसमें केवल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कि मैं कह दूं
उदाहरण के रूप में मैंने एक आपको कहा, मैं एक आम व्यक्ति हूं। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, मैं सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक आम व्यक्ति ये आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, और हूं ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहां कोई मेन वर्ब नहीं दिया है, तो जिस टेंस में मेन वर्ब ना दिया हो वो साधारण वाक्य होता है। अब देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। मैं का इंग्लिश आई होगा, आई सब्जेक्ट के साथ एन का प्रयोग होता है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ध्यान दीजिएगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस साधारण वाक्य बनाएंगे हम, जो विदाउट मेन वर्ब होता है, जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, केवल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, ठीक है, तो वहां पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इजमार लेंगे, उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम रखेंगे। तो आई एम ये हो गया। अब एक आम व्यक्ति का इंग्लिश हो जाएगा, एक का हो जाएगा ए, आम का हो जाएगा सिंपल, और व्यक्ति का हो जाएगा पर्सन। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिएगा, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, एन जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये सिंपल मैन आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जहां आप साधारण वाक्य बना रहे हैं और वहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, इसके बाद हैज, हैव, ठीक है, हैड, ये दिया हुआ है, तो इसके साथ सदैव कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जहां मेन वर्ब होता है, जैसे कि आगे हम मेन वर्ब का ही देखेंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ही लगता है, ठीक है। और कुछ मेन वर्ब होते हैं जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट लगता है, जैसे अपीयर हो गया, लुक हो गया, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट ही लगता है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम पूरक कहते हैं, जो पूरा करता हो, पूरा करने वाला, ठीक है, तो इनके साथ कॉम्प्लीमेंट लगता है। तो यहां पे है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो ये आपका सिंपल है। और ये कौन सा सेंटेंस हो गया? सेंटेंस, यही सेंटेंस में टेंस बनेगा, सिंपल, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ब, ठीक है। तो ये आपका था असर्टिव सेंटेंस, हकारात्मक। हकारात्मक वाक्य वो होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ इशारा करता हो। तो मतलब अगर हम साधारण वाक्य बना रहे हैं तो उसका रूल क्या करेंगे असर्टिव सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज हमारा आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहां कॉम्प्लीमेंट ही लिखो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये कहां होगा? सिंपल वाक्य में, जहां मेन वर्ब न दिया हो, ठीक है। जैसे कि इस तरह से, मैं एक चोर हूं, मैं एक चोर हूं। देखो बहुत साधारण वाक्य है, मेन वर्ब नहीं दिया, केवल साधारण वाक्य, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और आपका हेल्पिंग वर्ब दिया। तो कैसे हो जाएगा? आई के साथ एम लगेगा, क्योंकि सिंपल की बात हो रही है। जब सिंपल में हम बनाएंगे तो ये जमार हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो आई के साथ एम लगा, और एक चोर का क्या हो जाएगा? ए, ठीक। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इसी का नेगेटिव आपको बनाना है, तो नेगेटिव क्या कैसे बनाओगे? तो नेगेटिव का रूल क्या रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसी का जब आप बनाओगे, मैं एक चोर नहीं हूं, तो इसको आप कैसे बनाओगे? आई हो जाएगा, आई के साथ एम हो जाएगा, केवल एक चीज नॉट लग जाएगा, ठीक है। और एक का हो जाएगा ए, और चोर का हो जाएगा, ठीक। ये आपका नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव में दो तरह का क्वेश्चन वर्ड बनता है, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से और एक बनेगा डब्ल्यू से। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब टाइप, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप में क्या रहेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इज, एम, आर,
क्या आ जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट बना रहे, साधारण वाक्य का बना रहे, साधारण वर्तमान काल का साधारण वाक्य, तो सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी जमा आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में जब आपको वाक्य के शुरू में क्या मिला हो, क्या क्वेश्चन वर्ड, तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला होता है। यहाँ हमने लिख दिया क्या वह एक चोर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या का हो जाएगा? इज, यानी तो क्या होगा? इज, और वह का हो जाएगा ही, और ए, एक का ए, और ठीक क्वेश्चन मार्क हो गया ना। क्या, क्या मतलब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही क्या का मतलब होता है। ठीक है, तो जब शुरू में क्या क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्या मिला है ना शुरू में, क्या वह एक चोर है, क्या मैं एक किसान हूं, क्या मैं एक इंजीनियर हूं, तो क्या शुरू में आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो जो भी उस वाक्य वो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा वो शुरू में हम लोग क्वेश्चन वर्ड के रूप में रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को रखेंगे। अब देखिए डब्ल्यू स्ट्राइक कैसे बनेगा। डब्ल्यू स्ट्राइक जो होता है, डब्ल्यू स्ट्राइक इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। तुम एक किसान कैसे हो? तुम एक किसान। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वाला कैसे होता है। डब्ल्यू एच वाले में डबल क्वेश्चन वर्ड आता है, एक तो आता है डब्ल्यू एच वाला और दूसरा क्वेश्चन वर्ड इज एम आर वाला। तो देखिएगा कैसे, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में मिला हो, डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में मिला हो, जैसे कब हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, कितना हो, तो वो डब्ल्यू स्ट्राइक होता है। तो यहाँ देखो कैसे दिया हुआ है, तो कैसे का इंग्लिश सबसे पहले बना लेंगे। अगर कौन दिया हुआ तो कौन का बना लेंगे, हु। अगर कितना दिया हुआ तो कितने का बना लेंगे। अगर काउंटेबल होगा तो हाउ मेनी, अगर अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच, कितने, और किसका होगा तो हुज हो जाएगा, और अगर कैसे होगा तो हाउ हो जाएगा। तो यहाँ कैसे दिया है तो हाउ हो गया। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, दूसरा बीच मार में से क्या लगेगा, ये तुम दिया हुआ है, तुम क्या है, तुम प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा आर, फिर तुम निकाल उतार देंगे यू, हाउ आर यू। अब एक किसान, एक का हो जाएगा, एक किसान का हो जाएगा फार्मर, हाउ आर यू ए फार्मर। तो ये आपका बन गया। ध्यान दीजिएगा, जहां बता देता हूं मैं इजमार में से किस तरह से लगेगा, उसको ध्यान से आप देखिएगा। जहां इजमार किसके साथ लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब जैसे ही दिया हो, शी दिया हो, इट दिया हो, या कोई नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड में किसी का भी नाम। ही का मतलब आप समझ रहे हो, ही का मतलब लड़के की जगह अगर वह दिया है, वह अगर लड़की की तरफ इशारा कर रहा है तो ही लगेगा, अगर वह लड़की की तरफ इशारा कर रहा है तो शी लगेगा। इट लिविंग थिंग को छोड़ के जितनी चीजें होंगी वो वहां इट का प्रयोग होगा। और नेमिंग वर्ड जैसे वह न देके नाम दे दिया हो, संगीता, अमित, किसी का भी नाम दे दिया हो तो वहां नेमिंग वर्ड। तो इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसी की जगह प्लूरल दे दिया हो, प्लूरल में अब मान लीजिए सब्जेक्ट जो है प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर का एक वचन। बहुवचन में जैसे दे दिया हो, वी दे दिया हो, यू दे दिया हो, दे दिया हो, तो वी का हम होगा, यू का तुम, दे का वे, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब। किसका प्रयोग होगा, आर का। और अगर आई दे दिया हो, सब्जेक्ट आई दे दिया तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा। तो आज इतना ही आप लोग समझिए। उसके बाद अगला हम लोग लेके चलेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगली बार हम दो और समझेंगे, उसके बाद दो और समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, उसको बनाया भी जाएगा, एक एक करके यहाँ बताया जाएगा, आप लोग को
समझ में आ जाएगा। टेंस जो है उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग समझेंगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं है। टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय एंड हैव ए गुड लाइफ।